वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। भव्य दिव्य बनकर तैयार हुआ कॉरिडोर। गंगा घाट से जल लेकर मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11 राज्यों के सीएम बनेंगे साक्षी। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी रहेंगे मौजूद। शंकराचार्य समेत देश भर से 500 साधु संत बनेंगे लोकार्पण के साक्षी। सीएम योगी ने खुद फोन करके संतों को दिया है निमंत्रण। आज 20 मिनट के भीतर होगा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण। दोपहर 1:37 से लेकर दोपहर 1:57 के बीच का है शुभ मुहूर्त। काशी में पीएम के स्वागत की भव्य तैयारियां। एक रंग में रंगे घर और झालरों से पटी सड़कें, घाटों का बदला नजारा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लोकार्पण कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारी। काशी के 8 लाख घरों में बांटे जाएंगे लड्डू। कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर डमरू के निनाद से गूंज उठी शिवनगरी। प्रभात फेरी और संकीर्तन उत्सव की गूंज। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समय कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव। लघु भारत का दिखेगा विहंगम दृश्य। पीएम मोदी की यात्रा से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के दर पर पहुंचे सीएम योगी। आज होने वाले भव्य कार्यक्रम का लिया जायजा। जयपुर में महंगाई हटाओ रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा 2014 से हिंदुत्ववादियों का राज, इन्हें हटाकर हिंदुओं को सत्ता में लाना है। उसको सत्य से कुछ लेना देना नहीं, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर डालेगा। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों में बताया फर्क। कहा महात्मा गांधी थे हिंदू और गोडसे था हिंदुत्ववादी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फिर भरा दम। कहा मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं। मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। राहुल के हिंदुओं को सत्ता में लाने वाले बयान पर भड़के ओवैसी। पूछा क्या यही सेक्युलर एजेंडा है? जयपुर में राहुल के बयान पर वीएचपी आग बबूला। पूछा राहुल बताएं अपना गोत्र। उन्हें बताना चाहिए कि उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या है। वो आखिर उनके दादा से ऐसा हुआ क्या था जिसको वो छिपाना चाहते हैं? उन्हें बताना। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने राहुल गांधी के बयान को बताया अर्थहीन। कहा राज्य के लोगों को रैली से कुछ नहीं मिला। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी को घेरा। कहा राहुल की भाषा खुर्शीद जैसी। जयपुर में महंगाई के खिलाफ आयोजित रैली में पहुंचा पूरा गांधी परिवार। सोनिया और प्रियंका गांधी भी रही मौजूद। प्रियंका गांधी ने महंगाई का उठाया मुद्दा। कहा एलपीजी सिलेंडर और सरसों के तेल की कीमत में लगी है आग। प्रियंका गांधी का केंद्र और मोदी सरकार पर हमला। कहा जनता के लिए नहीं, कुछ चुने गए उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा महंगाई की वजह से आम लोगों को बेहद परेशानी। सीकर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली को बताया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। यूपी के एटा में जेपी नड्डा ने छेड़ा गन्ना और जिन्ना का राग। कहा हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की। कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता। यूपी में वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए बढ़ाया सरदर्द। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर गन्ना आयुक्त को लिखा पत्र। यूपी में डबल राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। गाजीपुर में 177 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर खेलेगा कमल। हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव ने कहा अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदलकर माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए। यूपी में बीजेपी को बड़ी राहत, महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी में शामिल। आजमगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने विजय संकल्प यात्रा का किया आगाज, कहा 40% आरक्षण को प्रियंका गांधी पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू करवाए। किसान आंदोलन को लेकर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा 17 दिसंबर को तमिलनाडु और 19 को वर्धा में करेंगे बैठक। कैराना में बीकेयू की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा आचार संहिता लगने के बाद यूपी चुनाव पर करेंगे मंथन, बिना दबाव नहीं मानेगी सरकार। और संयुक्त मोर्चा अलग रहेगा बिल्कुल। कोई लड़ना चाह भाई, कोई व्यक्तिगत है, किसी कोई पकड़ लेगा, घर में तो कोई बांधे नहीं। अमृतसर में ढोल पर भंगड़ा करते हुए किसानों ने मनाई खुशी, दिल्ली से लौटने पर कीर्ति किसान यूनियन के समर्थकों ने किया डांस। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने लोगों से की चर्चा, बोलता पंजाब इवेंट के तहत अलग अलग मुद्दों पर जानी राय। दिल्ली के रघुवीर नगर में हंगामे के बाद सांसद मनोज तिवारी का आरोप, श्रद्धांजलि सभा में जानबूझकर हुई अजान। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व का किया उद्घाटन, 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए सभी तरह के हथियार, वॉरशिप एयरक्राफ्ट का किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना का घंटों चला ऑपरेशन, एक आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बंगाल के आनंदपुर से 20 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी, यूपी पुलिस और कोलकाता पुलिस के साझा रेड में मिली कामयाबी। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर से 2 क्रूड बम बरामद, बीएसएफ ने ड्रग्स और 6 मवेशियों को भी बरामद किया। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट 2 मिनट के लिए हैक, बिटकॉइन को लेकर किया गया ट्वीट बाद में किया गया डिलीट, पीएमओ ने दी जानकारी, ट्विटर हैंडल फिर से किया गया सुरक्षित। केंद्रीय राज्य मंत्री रहे रतनलाल कटारिया का बयान, किसान आंदोलन से 1 लाख करोड़ का नुकसान। ग्वालियर के ड्रोन मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोलने का ऐलान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ऐलान, 5% से ज्यादा स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकते निजी स्कूल। श्रीनगर में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं का विरोध, महबूबा मुफ्ती के आवास पर यूथ कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिलने का विरोध। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा दिल्ली, पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई। लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह के अंतिम संस्कार में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वीर सपूत को दी श्रद्धांजलि। लांस नायक साई तेजा का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके घर चित्तूर, गन सैल्यूट के साथ आखिरी विदाई। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले और जनरल रावत के बॉडीगार्ड सतपाल राय का पार्थिव शरीर पहुंचा वागडोगरा, आज दार्जिलिंग में सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि, 1 दिसंबर को गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किया था संबोधन। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मौजूद। कोटद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 90 करोड़ की लागत से 15 परियोजनाओं का किया शिलान्यास, कहा राज्य में विकास की बहार। पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी और राजेश्वरी यादव के स्वागत के लिए लगाए होर्डिंग और बैनर, राबड़ी आवास पर जश्न की तैयारियां पूरी। राजकोट में टमाटर के दाम आसमान पर पहुंचे, 80 से 100 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। कश्मीर में कड़ाके की ठंड, श्रीनगर में रात का तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा। देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 7,774 नए मामले, 306 मरीजों की हुई मौत। देश के 18 से ऊपर की 54.4% आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड, टीकाकरण को लेकर मुहिम तेज। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ रहा है खतरा, 4था शख्स मिला संक्रमित। इसमें जो है वीकनेस, मेजॉरिटी जो वीकनेस कर रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं। कंसर्न है सिर्फ इम्यूनिटी स्केप होने का। चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिला, 22 नवंबर को इटली से लौटा था। नागपुर में मिला ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कराई थी जांच। कर्नाटक में ओमिक्रॉन का तीसरा केस, दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पॉजिटिव।
कर्नाटक के देवनागरी जिले में नवोदय विद्यालय के 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव, स्कूल प्रशासन में हड़कंप। केरल में भी मिला ओमिक्रॉन का पहला मरीज, अब तक देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 38। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में प्राइवेट स्कूल में कोरोना से 9 बच्चे संक्रमित, स्कूल में 9 बच्चों समेत कुल 15 लोग बीमार। दिल्ली में तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 2 कैदी घायल। ठाणे के कल्याण में बीजेपी युवा अध्यक्ष पर हमला, कुछ युवकों ने तोड़े कार के शीशे। गया में धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को डस्टबिन में फेंकने का मामला आया सामने, अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े शिक्षक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पटना के बाढ़ में अपराधियों का तांडव, शादी समारोह से निकल रहे 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, मुखिया, एएसआई और ग्रामीण की भी गई जान, सुरक्षा की खुली पोल। सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 8 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी करने का था मामला। रायपुर में शादी समारोह के दौरान हादसा, क्रेन की हार्नेस टूटने से गिरे दुल्हा दुल्हन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोरों ने लोगों की उड़ाई नींद, रात भर जाकर लोग अपने घरों की कर रहे हैं हिफाजत। नोएडा में चलती कार में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी आग, घर के लोगों ने भागकर बचाई जान। गुवाहाटी में 8 किलो सोना जब्त, 2 लोग गिरफ्तार।